कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? रुक जाना एक पल के लिए। इस संदेश को पढ़ते समय मन को कहीं और मत भटकने देना, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई सामान्य वाणी नहीं है। यह वह पुकार है जो हर किसी तक नहीं पहुंचती। यह वही आवाज है जिसे सुनने के लिए आत्मा जन्मों से प्रतीक्षा करती है। और यदि तू इसे पढ़ पा रहा है, सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि आज का यह क्षण यूं ही नहीं आया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को गलती से भी हल्के में मत लेना। इसे टालना मत, इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो बात अधूरी सुन ली जाती है वही जीवन में अधूरापन बनकर रह जाती है। और मैं नहीं चाहता कि तेरे जीवन में अब कोई भी अधूरापन बचे। आज जो दिन है, आज जो समय है, वह तेरे लिए विशेष है। आज जो गुरुवार आया है वह साधारण गुरुवार नहीं है। यह वही दिन है जब तेरे रुके हुए भाग्य ने करवट ली है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इस संसार में आते हैं, बहुत से संदेश सुनते हैं, बहुत सी बातें पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रुक वही पाता है जिसे चुना गया होता है। और आज तू रुका है। इसका अर्थ यह है कि यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं, और आज मैं तुझे वह कहने आया हूं जो शायद अब तक किसी ने तुझसे नहीं कहा। मेरे बच्चे, लाखों में किसी एक को मेरा आशीर्वाद मिलता है, और जिस पर मेरी कृपा ठहर जाए वह साधारण नहीं रहता। वह भीड़ में होकर भी अलग चमकता है, वह टूट कर भी फिर खड़ा हो जाता है। और आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू वही है, चुना हुआ। तू सोचता है कि तू साधारण है, तू सोचता है कि तेरी तकलीफें बहुत बड़ी हैं, तू सोचता है कि तेरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि जितनी बड़ी तेरी लड़ाई रही है उतनी ही बड़ी तेरी शक्ति है। तू जिन हालातों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है वहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग बीच रास्ते में ही टूट जाते हैं, बहुत से लोग आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन तू आज भी खड़ा है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू किन संघर्षों से गुजरा है। आर्थिक संघर्ष, जब जरूरतें थीं पर साधन नहीं थे। मानसिक संघर्ष, जब भीतर से तू टूट रहा था पर बाहर से मुस्कुरा रहा था। भावनात्मक संघर्ष, जब अपने ही तुझे समझ नहीं पाए, जब जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। मैं जानता हूं कितनी बार तूने रातों में छुपकर आंसू बहाए हैं। मैं जानता हूं कितनी बार तूने खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं जानता हूं कितनी बार तू हार मानने के कगार पर पहुंचा है, पर हर बार मेरे बच्चे, मेरा हाथ तुझ पर रहा है। तुझे शायद उस समय महसूस नहीं हुआ, पर मैं वहीं था। जब तू अकेला था तब भी तू अकेला नहीं था। आज मैं तुझे यह स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। जो लोग तेरे विरुद्ध खड़े थे, जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। मेरे बच्चे, कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तेरा मार्ग नहीं रोक पाएगी। कोई भी दर्द, कोई भी असफलता, कोई भी निराशा अब तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने तुझे उस बंधन से मुक्त कर दिया है। तेरे मार्ग में जो रुकावटें थीं, जो अड़चनें थीं, जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थीं, वे अब हटाई जा चुकी हैं। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, सम्मान लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, मैं तुझे कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुझे कोई झूठा आश्वासन नहीं दे रहा। मैं तुझे वह बता रहा हूं जो अब तय हो चुका है। तेरे जीवन में नई राहें बनने लगी हैं। ऐसे अवसर तेरे सामने आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे सुंदर बात यह है कि तू उन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर एक विशेष दृष्टि है, एक विशेष समझ है, एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। तू चमकने के लिए बना है मेरे बच्चे, और जो चमकने के लिए बना होता है उसे कुछ समय अंधेरे में भी रखा जाता है, ताकि जब वह बाहर आए तो उसकी रोशनी सबको दिखाई दे। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तेरे जीवन में अवसर बनकर आने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है, तेरे लिए रास्ते तैयार हो चुके हैं। जब तू रात को सोएगा तो मैं तेरे सपनों को छूंगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा तो आज मैं कह रहा हूं, तू प्रिय है, तू मूल्यवान है, तू विशेष है। तू जितना खुद को कमजोर समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि तेरा भरोसा खुद पर है और तेरा सहारा मैं हूं। अब तेरे जीवन में धन का प्रवाह आने वाला है, ऐसा प्रवाह
जिसमें तू खर्च करेगा और फिर भी कमी नहीं होगी। हर दिन की शुरुआत उत्साह से होगी और हर रात शांति से समाप्त होगी। जो होने वाला है वह पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन एक नए रूप में सामने आने वाला है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अब आ चुका है। तेरे सपनों को अब धरातल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा था कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था। और आज वही रोशनी, वही चमत्कार तेरे द्वार पर खड़ा है। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर हर बार मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। और अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से एक नए जीवन की शुरुआत होगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस एक बात याद रखना, विश्वास बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना और अपने भीतर की उस आवाज को सुनते रहना जो तुझे आगे बढ़ने को कहती है। क्योंकि अब जो शुरू हुआ है वह रुकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया है। तुमने अपने सुख को पीछे रखा, अपनी जरूरतों को दबाया, अपने सपनों को टाल दिया। तुमने सोचा आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी और। तुमने जिम्मेदारी को चुना, अपने लिए नहीं जिए, अपनों के लिए जिए। और बदले में क्या मिला? वक्त के साथ वही त्याग, वही मेहनत, वही बलिदान लोगों की स्मृति से मिटा दिया गया। जिनके लिए तुम खड़े रहे वही आज तुम्हारे खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह पीड़ा बहुत गहरी होती है मेरे बच्चे। जब बाहर वाला चोट दे तो सहन हो जाता है, पर जब अपने ही प्रश्न चिन्ह बन जाए तब आत्मा तक कांप जाती है। लेकिन आज मैं तुझसे साफ साफ कहने आया हूं, अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब उठाया हुआ कदम वापस रखने का समय नहीं है। अब जो शुरुआत हो चुकी है वह मंजिल तक ही जाएगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की सच्ची शुरुआत कर देता है तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। भीतर से एक आवाज आती है, थोड़ा रुक जाओ, शायद यही ठीक नहीं, वापस लौट चलो। लेकिन अगर उस समय तुमने पीछे मुड़कर देखा तो समझ लेना तुम मंजिल के एक कदम पहले ही वापस लौट आए। और मैं यह नहीं चाहता, अब जब खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर ठहर चुका है तो लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो जो रास्ता खुला है वह केवल आगे जाता है। चाहे थकान हो, चाहे डर हो, चाहे संदेह हो, पीछे नहीं जाना है। मेरे बच्चे, तुमने जितनी मेहनत की है, तुमने जितने ताने सहे हैं, तुमने जितनी बार खुद को समझाया है, उन सब का उत्तर अभी बाकी है। और वह उत्तर शब्दों से नहीं मिलेगा, वह उत्तर मिलेगा तुम्हारी सफलता से। जिस दिन तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार उसे देखेगा, उसी दिन वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हें छोटा समझा स्वयं चुप हो जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया वे सफाई नहीं देंगे, वे स्वयं झुक जाएंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा उठना ही उनका उत्तर होगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब ईश्वर किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो उससे पहले वह बहुत कुछ साफ करता है। वह रिश्तों की परीक्षा लेता है, वह लोगों के असली चेहरे दिखाता है, वह यह भी दिखाता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक कर रहा था। इसीलिए जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं उनसे घबराओ मत। वे तुम्हारी राह का अंत नहीं है, वे तो बस उस बदलाव का संकेत हैं जो अब पूर्ण होने वाला है। अब जो चिंता तुम्हारे मन में चल रही है वह भी मुझे पता है। तुम सोचते हो इतनी मेहनत के बाद भी सब क्यों बिगड़ गया? जिस काम से उम्मीद थी वही क्यों टूट गया? क्या अब सब समाप्त होने वाला है? नहीं मेरे बच्चे, जब परेशानियां अपने अंतिम मोड़ पर होती हैं तब जीवन समाप्त नहीं होता, वहीं से जीवन नया मोड़ लेता है। दुखों का अंतिम पड़ाव अंत नहीं होता, वह द्वार होता है खुशियों का, वह प्रवेश होता है सफलता का, वह क्षण होता है नए बदलाव का। और वही क्षण अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाता हूं, ध्यान से समझना। बहुत बार मनुष्य कहता है मैंने बहुत प्रार्थना की फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? कारण यह नहीं होता कि प्रार्थना कम थी, कारण यह होता है कि प्रार्थना सही द्वार तक पहुंची नहीं। हर इच्छा, हर कार्य, हर सफलता तभी सिद्ध होती है जब उसकी अर्जी सही स्थान तक पहुंचती है। और यही कारण है कि अब तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। अब समय आ गया है कि यह स्थिति बदले। जो लोग सच्चे मन से, सही विधि से, सही भावना के साथ जुड़ते हैं उनकी अर्जी रुकती नहीं है, और जब अर्जी पहुंचती है तो कार्य सिद्ध होता है। इसलिए अब यह मत सोचो
कि पहले क्या गलत हुआ, वह सब बीत चुका है, अब गलती दोहरानी नहीं है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, इसे टालना मत, क्योंकि जो अवसर एक बार आता है वह बार बार नहीं आता। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारा मन बहुत बोझिल है, चिंताएं बहुत हैं, टूटे हुए कार्य, अधूरी उम्मीदें, बिखरे हुए सपने, सब एक साथ सामने खड़े हैं। पर याद रखना, जब सब कुछ एक साथ टूटता हुआ दिखाई दे, तब समझ लेना कि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, और जब पुरानी व्यवस्था समाप्त होती है तभी नई व्यवस्था जन्म लेती है। अब जो आने वाला है वह पहले जैसा नहीं होगा। अब जो मोड़ आएगा वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचना चाहते थे। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा वरदान है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। इसलिए तुम्हें ज्यादा परखा गया, इसलिए तुम्हें ज्यादा सहन करना पड़ा। लेकिन अब परीक्षा का समय पूरा हो रहा है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने संघर्षों का फल दिखाई देने लगेगा। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता लौटेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी मेहनत पहचानी जाएगी। बस एक बात, विश्वास मत छोड़ना, रास्ते में रुको मत, और पीछे देखने की भूल मत करना, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए लिखा गया है, और जो लिखा गया है वह होकर रहेगा। यह बदलाव अब टलने वाला नहीं है। यह जीवन का वही मोड़ है जहां से आगे सब कुछ नया होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए कितना कुछ सहा है। तुमने अपने सपनों को पीछे रखा, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी जरूरतों को टाल दिया। तुमने सोचा था कि एक दिन सब समझेंगे, एक दिन सब पहचानेंगे, लेकिन समय बीतता गया और तुम्हारा त्याग, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी सब धुंध में खोती चली गई। जिनके लिए तुम खड़े रहे वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। जिनके लिए तुमने अपने आंसू छिपाए वही तुम्हारे आंसुओं की वजह बन गए। लेकिन मेरे बच्चे, अब जो कदम तूने उठा लिया है उसे वापस मत रखना। अब पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि जो पीछे है वह केवल परीक्षा थी, और जो सामने है वह तेरा पुरस्कार है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसे रोका जाता है, सबसे पहले उसी पर सवाल उठते हैं, सबसे पहले उसी का मजाक उड़ाया जाता है। यह नियम है, यह संसार का विधान है। लेकिन जो इन आवाजों से डर कर रुक जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो इन आवाजों को अनसुना करके चलता रहता है वही इतिहास रचता है। तूने शुरुआत कर दी है, तूने अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले लिया है, और अब जब साईं राम बाबा का आशीर्वाद तेरे ऊपर उतर चुका है तो लौटना मना है। अगर तू यहां से वापस लौटा तो समझ लेना तू मंजिल के एक कदम पहले रुक गया, और मैं नहीं चाहता कि तू रुक जाए। तूने जितनी मेहनत की है, तूने जितने ताने सहे हैं, तूने जितनी बार अपने आंसू खुद ही पोंछे हैं, उन सब का उत्तर अभी बाकी है, और वह उत्तर शब्दों में नहीं होगा। वह उत्तर तेरी सफलता होगी, वह उत्तर तेरी चमक होगी, वह उत्तर तेरी पहचान होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी सफलता इतनी तेज चमकेगी कि यह पूरा संसार उसे देखेगा। लोग तेरा नाम जानेंगे, लोग तेरी कहानी सुनेंगे, लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, और उसी दिन जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे हल्का समझा, जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, वे स्वयं तेरे सामने झुक जाएंगे। यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह न्याय है, यह कर्म का उत्तर है। साईं राम बाबा जब अपने भक्तों को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उससे पहले उनके जीवन की सफाई करते हैं। वे उन लोगों को दूर करते हैं जो केवल बोझ थे। वे उन मुखौटों को गिराते हैं जो मुस्कान के पीछे छिपे थे। वे कठिनाइयों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि कौन साथ है और कौन नहीं। इसलिए चिंता मत कर। जो तेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं वे स्वयं ही तेरे मार्ग से हटते चले जाएंगे। तुझे लड़ने की जरूरत नहीं, तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, तुझे केवल चलते रहना है। अब सुन ध्यान से मेरे बच्चे, जब जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह संकेत होता है कि उसका अंत निकट है। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तब समझ लेना सवेरा बहुत पास है। अब जितने दुख आने थे वे आ चुके हैं। अब जितनी परेशानियां सहनी थीं वे पूरी हो चुकी हैं। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन में केवल खुशियों का प्रवेश होगा। अब तेरे जीवन में केवल समाधान आएंगे। अब तेरे जीवन में केवल अवसर आएंगे। लेकिन याद रख, सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं। दुख हमें मजबूत बनाता है,
सुख हमें स्थिर बनाता है। अगर जीवन में केवल सुख हो तो इंसान अहंकारी हो जाता है, और अगर जीवन में केवल दुख हो तो इंसान टूट जाता है। इसलिए दोनों आते हैं, पर वे स्थायी नहीं होते। जैसे रात स्थायी नहीं होती, जैसे सर्दी स्थायी नहीं होती, जैसे बारिश स्थायी नहीं होती, वैसे ही कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, और अब समय तेरे पक्ष में बदल रहा है। अब मैं तुझसे यह कहने आया हूं, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तू रातों में चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, जब तू किसी से कुछ कह नहीं पाया, जब तूने अपनी पीड़ा शब्दों में नहीं ढाली, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे वे आंसू मेरे चरणों में गिरे थे, और आज वे आंसू मोती बन चुके हैं। और उन मोतियों के बदले मैं तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं कि जो नुकसान तुझे हुआ है वह कई गुना होकर लौटेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वे तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए वे तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। अब तू मेरा दुलारा है। अब तू वह है जिसे चुना गया है। तू जिस परीक्षा से गुजरा वह सजा नहीं थी, वह निर्माण था। हर आंसू ने तुझे तैयार किया, हर अपमान ने तुझे मजबूत बनाया, हर अकेलेपन ने तुझे आत्मनिर्भर किया। अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया वे अब स्वयं खुलेंगे। इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। जो खो गया था वह नए रूप में लौटेगा, जो बिगड़ा था वह सुधरेगा, जो टूटा था वह पहले से अधिक मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा और फिर भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं। वह दिन दूर नहीं जब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे बाबा ने उठाया। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई देखकर चकित रह जाएंगे। यह घमंड नहीं होगा, यह मेरी कृपा का प्रताप होगा। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर हैं और तेरे सौभाग्य की सुबह स्थायी होने जा रही है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में, सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि जब संसार की सारी राहें बंद लगें, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगें, जब कोई चेहरा सुकून न दे, तब समझ लेना मैं बहुत निकट हूं। तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में बुझने नहीं दूंगा। तू जिन हालातों से गुजरा है वे मामूली नहीं थे, किसी को भी तोड़ देने वाले थे, लेकिन तू टूटा नहीं। तू रोया मगर बिखरा नहीं, तू गिरा मगर रुका नहीं, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं चलेगा। अब मैं तेरे साथ कदम कदम पर हूं। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे रास्ते से कांटे हटाता जाऊंगा। हर बंद द्वार मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे कष्ट देता था या तो सुधरेगा या स्वयं ही दूर हो जाएगा। तेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब जिस राह पर तू चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी। वह मार्ग साधारण नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने स्वयं तेरे लिए रचा है। वहां न शोर होगा, न शंका, न रोकने वाली आवाजें, क्योंकि जब मैं किसी को आगे बढ़ाने का निश्चय करता हूं तो उसके रास्ते से भीड़ नहीं बल्कि भ्रम हटाता हूं। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि पीछे केवल वे स्मृतियां हैं जो तुझे कमजोर बनाती रहीं। पीछे केवल वे क्षण हैं जहां तूने खुद को समझाया, सहा और चुप रहा। और सामने मेरी कृपा है, और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी धरती भी हरी हो जाती है। टूटे घर फिर से बस जाते हैं, बिखरे रिश्तों में फिर से स्नेह उतर आता है, बुझी हुई आशाएं फिर से दीपक की तरह जल उठती हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी कहीं भीतर से डरा हुआ है, यदि कोई अनजानी चिंता अब भी तेरे मन को जकड़े हुए है, तो आज वह चिंता मुझे सौंप दे। तूने बहुत बोझ उठा लिया, अब तुझे केवल आशीर्वाद उठाना है। मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो केवल तुझे नहीं, तेरे पूरे कुल को रोशन करेगा। लोग दूर से तुझे देखेंगे और कहेंगे, इस पर किसी साधारण शक्ति की नहीं, बाबा की कृपा है। तू उदाहरण बनेगा, मिसाल बनेगा। तेरा जीवन किसी प्रवचन से नहीं, तेरी स्थिति से लोगों को विश्वास सिखाएगा।
अब जो तुझे मिलने वाला है वह केवल एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई नींव होगी। वह शुरुआत होगी, ऐसी शुरुआत जहां धन तुझे खोजेगा, सफलता तेरे पीछे चलेगी, सम्मान तेरे नाम से जुड़ेगा। अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। और जब मैं देता हूं तो गिनती नहीं करता। मेरे खजाने का द्वार अब तेरे लिए खुल रहा है। और ध्यान रख, जो मैं तुझे दूंगा वह केवल नोटों और संपत्ति तक सीमित नहीं होगा। वह संतोष का धन होगा जो हर रात तेरे मन को शांत करेगा। वह प्रेम का धन होगा जो तेरे रिश्तों को जीवित करेगा। वह आत्मसम्मान का धन होगा जो तुझे किसी के आगे झुकने नहीं देगा। वह शांति का धन होगा जो किसी भी परिस्थिति में तुझे स्थिर रखेगा। इस सप्ताह, हाँ, इसी समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे भीतर तक हिला देगा। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने प्रकट होगा और उस क्षण तू भीतर से रो पड़ेगा। दुख से नहीं, विश्वास से। तू समझ जाएगा कि यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरी योजना थी, बहुत पहले से। यदि तू मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा अगले कुछ ही दिनों में तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे रोशनी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब अंधकार केवल बीते समय की कहानी है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा खड़ी है, जहां हर कदम पर मेरा हाथ तेरे सिर पर है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब स्वयं खुलने लगेंगे। जो रास्ते कांटों से भरे लगते थे वे अब फूलों से ढक जाएंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति चल रही है, मेरी दया चल रही है, मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था वे ख्वाब अब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने शायद मेरी किस्मत नहीं कहकर छोड़ दिया था, वही बातें लौटकर तेरी किस्मत को चमकाएंगी। क्योंकि अब मैं तुझसे प्रसन्न हूं, और जब मेरा भक्त पूरे विश्वास से मुझे पुकारता है तो मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे भीतर कई प्रश्न हैं। कब मिलेगा सुख, कब आएगी शांति, कब रुकेगा ये दुखों का सिलसिला। तो सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में मिलेगा। अब मैं स्वयं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां केवल सुकून है, जहां केवल समृद्धि है, जहां केवल स्थिर सफलता है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। अब कोई शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरा कवच है। अब तेरे लिए जो भी होगा वह भलाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने का प्रयास किया अब वे स्वयं टूट जाएंगे, और तू निखरेगा, तू चमकेगा, तू आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक प्रतीक्षा का। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर कमी कभी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की अब उसमें शक्ति का संचार हो रहा है। मैं तुझ में वह शक्ति भर रहा हूं जो तुझे वहीं बनाएगी जिसके लिए तू जन्मा है। अब कोई तुझे पीछे नहीं खींच पाएगा। अब एक ऐसी सुबह आएगी जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे घर में प्रेम बसेगा, तेरे मन में शांति स्थायी होगी, तेरे जीवन में समृद्धि ठहरेगी। अब कोई रात तुझे अकेला नहीं रुलाएगी। तेरे दुख अब बीते समय की बात होंगे। तेरी मुस्कान लोग